Hi and welcome to the High Priestess Tarot. आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो एंड अपना ख्याल रख रहे हो यहाँ पे लीब्रस. लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस फॉर अगस्त सेकंड पार्ट. ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा. कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा. आप चाहे तो वहाँ से जाके एक बार देख सकते हैं. Okay, let's see Libras, let's get it started. What is coming for your August second half, Libras? Ooh. Let's see. We have get to know each other. Learning to meet another's need for love is important for a relationship to grow. And door to value number 31 और number 44 important हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है. So Libras, अगस्त सेकेंड हाफ में मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, दैट इज़ इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस. लिब्रा इज़ अ साइन ऑफ बैलेंस, बट आई सी स्पेसिफिकली आई सी बैलेंस कमिंग इन. उन चीज़ों में, उन जगहों में जहाँ पे बैलेंस की कमी थी लाइफ में, यू विल सी द बैलेंस कमिंग इन. यू विल सी हाउ चेंजेस, शिफ्ट्स आर हैपनिंग. ऑल्सो आपके करियर से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. अगर आप एक ब्रेक थ्रू चाह रहे थे कि मुझे एक बार रास्ता दिखा दो, मुझे एक बार बता दो कि क्या सही है मेरे लिए, या असलियत क्या है इस इंसान की, या इसमें मैं क्या कर सकता हूँ. लाइक आप एक जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, आप एक रास्ता, एक डायरेक्शन का इंतज़ार कर रहे थे. फाइनली स्पिरिट आपको वो डायरेक्शन दे रही है. फाइनली आपके सामने स्पिरिट वो रास्ता काइंड ऑफ क्लियरली आपको दिखा रहे हैं कि हाँ यही वो रास्ता है, या यहाँ पर एक रास्ता बन सकता है. सो देर इज़ अ आंसर, देर इज़ अ डायरेक्शन जो आप यूनिवर्स से रिसीव करोगे इस टाइम पे. एंड ये जो रास्ता है, इट्स अ रोड, इट्स अ डोर टू योर अबंडेंस. ये सिर्फ अबंडेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है. पैसा हो सकता है, करियर ग्रोथ हो सकता है, ऑल्सो आपकी इनर लाइक हैप्पीनेस हो सकता है, या आपका फैमिली लाइफ हो सकता है, या आपकी लाइफ में बैलेंस हो सकता है. बट वॉट एवर इट इज़, इसे मैं अबंडेंस कहूँगी. कॉर्नोकूपिया काइंड ऑफ अ मोमेंट जहाँ पे आपको लगे दैट लॉटरी लग गया है, वैसा वाला एनर्जी कि फाइनली मुझे समझ आ गया, फाइनली मुझे पता चल गया. लाइक एक अलग ही सुकून कि आप किसी चीज़ के पीछे तरस रहे थे, किसी चीज़ को जानने में, किसी चीज़ को समझने में, कोई जवाब के लिए, किसी लाइक डायरेक्शन के लिए. एंड फाइनली जब आपको ये मिल रहा है, आपको इतना सुकून लग रहा है कि चलो फाइनली मुझे ये मिल गया, फाइनली मुझे पता तो चला, फाइनली मेरे माइंड में ये क्लियर तो हुआ, वगैरह वगैरह. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम जहाँ पे आप जैसे कि मैंने कहा, इक्वल गिव एंड टेक फील करोगे. सो आप किसी भी काम को कितना भी टाइम दोगे, उस हिसाब से आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा. आपके इंटेंशंस जो होंगे उसके हिसाब से आपको काइंड ऑफ आपका रिप्लाई मिलेगा. सो मान लीजिए अगर आप कोई काम करने जा रहे हो विद अ वेरी नेगेटिव माइंडसेट, या आपके अंदर डर है, आपके अंदर एंजाइटी है, या आपको ये लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, पता नहीं मैं क्यों आया इस काम को करने, ये वो, तो उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा. बट ऑन द अदर हैंड अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप जाते हो कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, या मुझे लगता है मैं कर लूँगा, या
मुझे इसके बारे में एक्साइटमेंट हो रहा है कि हाँ ये कुछ नया है एंड मैं इसे करना चाहता हूँ। इसे थोड़े बहुत पॉजिटिव एनर्जीज रखोगे तो यू विल सी कि आपका काम कितना आसानी से हो रहा है, थिंग्स आर मूविंग फॉर द बेटर। तो आपका एनर्जी इस टाइम पे बहुत पावरफुल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वही चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, वही रिजल्ट्स मैनिफेस्ट करोगे जिस इंटेंशन के साथ आप उस काम को करने जाओगे। ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पे कार्मा रिलीज कर रहे हो, देर इज़ अ लॉट ऑफ कार्मिक इश्यूज जो आप फेस कर रहे थे एंड कार्मिक इश्यूज की वजह से हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, या somebody has some problem with your hair fall, या आपके बाल वाइट हो रहे थे तो लाइक बिफोर द राइट एज और समथिंग, I don't know, this was a random message, so I think that is something you are healing, या वो एक चीज़ है जो आपका हील होने वाला है या हो रहा है बिकॉज आप कुछ कार्मिक सिचुएशंस को रिलीज कर रहे हो। देयर इज़ ऑल्सो कार्मिक रिलेशनशिप और कनेक्शन। ये कनेक्शन फ्रेंड भी हो सकता है, हो सकती है, या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट एक कार्मिक रिलेशन है, किसी के साथ आपका एक कार्मिक रिश्ता है जहाँ पर आप लोग कार्मा को रिलीज़ कर रहे हो और आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि ये कार्मा फाइनली रिलीज़ हो रहा है। ये पास्ट लाइफ कार्मा हो सकता है। सो आप इसमें मत उलझ जाइए कि क्या कार्मा है, किसने क्या किया है, क्यों है कार्मा, इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना जान लो दैट कार्मा इज़ बिंग रिलीज्ड। कुछ इशू, फिज़िकल इश्यूज़ थे, स्पेशली आपके हेयर से रिलेटेड इश्यूज़ थे, वो सॉर्ट आउट होंगे धीरे धीरे एंड इस पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका बॉन्डिंग कनेक्शन पहले से बेटर होगा। आपके रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स, मैरिज, फ्रेंड्स, फैमिली, इन चीज़ों में काफ़ी चेंजेस आएगा। इमोशनल चेंजेस, आपको लोगों के ट्रू इमोशंस पता चलेगा कि कौन आपके लिए अच्छा सोचते हैं, कौन बुरा सोचते हैं, कौन सा फैमिली मेम्बर सही है, या आपके जो स्पाउस है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। सो आप देखोगे आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन हैं आपसे, ये लोग खुल के एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस। तो आपका इमोशनल लाइफ काफ़ी बेटर होगा, काफ़ी चेंजेस आएगा, काफ़ी ट्रांसफॉर्म होगा। आप खुद भी इमोशनली थोड़ा सा ओपन रहोगे, या अपने इमोशंस को आराम से आप काइंड ऑफ एक्सप्रेस कर पाओगे अपने लोगों के सामने। किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो रिजॉल्व हो सकता है यहाँ पर। अ ब्रेक थ्रू, लाइक रिश्तों के असलियत को आप समझोगे, दैट इज़ द मेन एनर्जी आई एम गेटिंग। असलियत को, किसी रिश्ते की असलियत को, किसी के इंटेंशन की असलियत, ऐसा कुछ। कुछ लोगों के लिए अगर कोई ऐसा कनेक्शन है जो बहुत फायरी है तो वो काइंड ऑफ मे बी आप लेट गो करोगे, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बस लाइक ये पर्सन इमोशनल कुछ लेके नहीं आए हैं आपकी ज़िंदगी में। ये बस वो केमिस्ट्री, वो इंटेंसिटी, वो अट्रैक्शन और वो डेविल एनर्जी लेके आए हैं। ये आपके साथ अट्रैक्शन फील करते हैं, प्यार नहीं, या ये आपके साथ एक फ्लर्टिशियस रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। इसमें कोई गहराई नहीं है, इसमें कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। तो आप काइंड ऑफ ऐसे कुछ कनेक्शंस जो है उससे आप बाहर आना चाहोगे, या उसे आप तोड़ के बाहर आओगे। कुछ लोग एक नया फैमिली लाइफ शुरू करोगे, या फैमिली के साथ बॉन्डिंग सही होगी, या कुछ मैरिजेस आपका फिक्स हो सकता है। अगर रिश्ता वगैरह आप देख रहे हो तो दैट इज़ समथिंग ऑल्सो। ऑल्सो आपकी ओवरऑल एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा, आप एक शांत एनर्जी में हो। सबसे पहली बात,
आप ज़्यादा ओवर थिंक नहीं कर रहे एंड आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा चेरिश कर रहे हो. दिस इज़ अ टाइम टू रिलैक्स लिब्रास, दिस इज़ अ टाइम टू रिलैक्स, दिस इज़ अ टाइम टू अंडरस्टैंड कि क्या आपके लिए फुलफिलिंग है ज़िंदगी में. ज़िंदगी में आप किसी चीज़ के पीछे नहीं दौड़ते हुए भी आप लाइफ को कुछ देर के लिए एन्जॉय कर सकते हो. आपके पास जो भी है आप उसको लेके खुश रह सकते हो. ये एक ऐसा चीज़ है जो इस टाइम पे आप महसूस कर रहे हो या तो आप सीख रहे हो कि जैसा जो है मैं उसमें कितना खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ. मुझे वो कुछ जो मुझसे बहुत दूर है उसे चेज़ नहीं करना है हर टाइम. बट आपके करियर रिलेटेड चीज़ों में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा विद दैट डोर टू वैल्यू. फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आएंगे. सो इस टाइम पे बेसिकली लिब्राज आप अपने रिवॉर्ड्स को एंजॉय करोगे, अपने ब्लेसिंग्स को एंजॉय करोगे. यहाँ पर ज़्यादा एक्शन आपकी साइड से नहीं होगा. आप थोड़े से काम एनर्जी में हो एंड आपको रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं. मे बी आपने जो मेहनत अभी तक किया है, जो आप जो भी कर रहे थे अभी तक, उसके रिवॉर्ड्स आपको दिए जाएंगे. सो ज़्यादा कुछ आपकी साइड से करना नहीं होगा. आपको बस जो सिखाया जा रहा है उसे सीखना होगा, ग्रेटफुल रहना होगा, अपने एनर्जी में, अपने एलिमेंट में रहना होगा, ग्राउंडेड रहना होगा एंड जो भी हो रहा है उसे ऑब्ज़र्व करना ज़्यादा ज़रूरी है. अभी एक्शन या रिएक्शन का टाइम नहीं है. अभी बस ऑब्जर्वेशन पे फोकस कीजिए कि आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हो, क्या सीख सकते हो, क्या जान सकते हो, ऑल दैट स्टफ. Okay, so that is what I have for you, my Libras out there. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.